Welcome back to my channel Cyberbugs. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नेटवर्किंग पे, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि मैं एक सीरीज़ निकालने वाला हूँ जिसमें आपको एंड टू एंड, ठीक है, बेसिक नेटवर्किंग पढ़ाई जाएंगी। अब यहाँ पे जो नेटवर्किंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कोई आईटी फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे पर्टिकुलर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, ठीक है, या फिर अगर मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आईटी से रिलेटेड मुझे क्लियर करना है, ठीक है, अगर आप सारे चीज़ों को मिलाकर देखो तो एक बेसिक नेटवर्किंग जो है वो आनी ही चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो डेवलपर्स भी है, जो सिस्टम एडमिन भी है, लेकिन उनको बेसिक नेटवर्क का नॉलेज नहीं है। और जब भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है, तो आपको बेसिक नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं फुल्ली आपको एक पूरा कोर्स बंडल मैं जो है वो अपना एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जो आपको फ्रीली प्रोवाइड करूँगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो नेटवर्किंग है वो आपको एथिकल हैकिंग के लिए भी काम आने वाली है, पेन टेस्टिंग के लिए भी काम आने वाली है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी के किसी भी डोमेन में एंटर करना चाहते हो, ठीक है, तो बेसिक नेटवर्किंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो, नेटवर्क यानी क्या, ठीक है। नेटवर्क यानी क्या होता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस अगर कनेक्टेड है तो नेटवर्क में क्या होता है कि एक से ज़्यादा डिवाइस अगर कनेक्टेड है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपका डेटा है वो नेटवर्क के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे PC1 और एक PC2 है, तो PC1 अगर PC2 को नेटवर्क शेयर कर रहा है तो दो डिवाइस, ठीक है, जो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रही है। PC1 और PC2 दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। PC1 PC2 को जो डेटा है वो शेयर कर रहा है और PC2 PC1 से जो डेटा है वो रिसीव कर रहा है। फिर PC2 PC1 को डेटा शेयर कर रहा है और PC1 PC2 से जो है वो डेटा रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब यही है कि दोनों के बीच में जो डेटा है वो एक्सचेंज हो रहा है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, वो आती है इंटरनेट की। अब इंटरनेट यानी क्या, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट को हम लोग कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। नेटवर्क के नेटवर्क्स होते हैं और विदाउट इंटरनेट ना आप वेबसाइट सर्फ कर सकते हो, ना ही आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। कुछ एप्लीकेशंस है जो ऑफलाइन चलती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक है, कुछ सोशल मीडियाज लिंक करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट अगर देखा जाए, अगर आप कोई सर्वर बिल्डअप करते हो, ठीक है, तो भी आपको नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी का सिस्टम हैक करते हो, ठीक है, उसको टेस्ट करते हो कि वो सिक्योर है या नहीं है, तो भी आपको नेटवर्क की ज़रूरत है। इनफैक्ट देखा जाए, अगर आपको खुद का सिस्टम अगर हैक हो गया है, ठीक है, किसी अटैकर ने कोई पेलोड आपके सिस्टम में इंजेक्ट कर दिया, तो वो वहाँ से आपके सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है इंटरनेट के थ्रू। फॉर एग्जांपल उसने आपका 3 GB का डेटा लिया, ठीक है, तो आपका भी 3 GB वेस्ट होगा और उसका भी 3 GB वेस्ट होगा, क्योंकि वो जो डेटा ले रहा है वो डाउनलोड कर रहा है और आपके यहाँ से जो डेटा जा रहा है वो अपलोड हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, अपलोडेशन डाउनलोडेशन, ठीक है। तो इसके अंदर इंटरनेट की ज़रूरत होती है। अब अगर आपने देखा हो जो कीपैड फ़ोन है, ठीक है, वो हैकेबल नहीं होते थे, वो हैकेबल नहीं होते थे। हाँ, भले ही उसे क्लोन किया जा सकता था, ठीक है, कुछ ऐसे डिवाइसेस थे जिसको आप एक डुप्लीकेट फ़ोन बना सकते थे जिसमें सेम सिम है, सिम की भी क्लोनिंग होती थी, क्योंकि पहले ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या कोई ऐसे एडवांस लेवल के डिवाइसेस नहीं थे। जैसे जैसे IoTs बढ़ रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वैसे वैसे सिक्योरिटी लेवल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारी वल्नरेबिलिटीज़ आ गई है कि आए दिन लोगों के वेबसाइट हैक हो रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हैक हो रहा है, IoT हैक हो रहा है, क्लाउड हैक हो रहा है, मतलब हर जगह स्कैम है, ठीक है। तो अगर IoT बढ़ रहा है तो उसमें सिक्योरिटी भी लगनी चाहिए और उसके साथ साथ जो आपका नेटवर्क है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो में ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ाऊँगा जो नेटवर्क से रिलेटेड है, जैसे कि आपको बताऊँगा नेटवर्क की मेथोडोलॉजीज़ क्या होती हैं, ठीक है, HTTP क्या है, HTTPS क्या है, URLs क्या है, बैंडविड्थ क्या है, पैकेट्स क्या है,
ठीक है। देन राउटर्स क्या है, स्विचेस क्या है, ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज़ की, फिर हम लोग बात करेंगे कुछ डिवाइसेस की, वायरलेस डिवाइसेस, वायर्ड डिवाइसेस। देन उसके बाद सबनेटिंग आएगा, फिर उसके बाद आईपी एड्रेस से रिलेटेड, फिर इंटरनेट से रिलेटेड, कुछ डार्क वेब से रिलेटेड भी आपको चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ओके। तो पूरी दुनिया जो है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है। आप किसी को मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप, सोशल मीडियाज़, तो सारी चीज़ें जो है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है। जितने भी आईओटी है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर आप कोई ब्लूटूथ डिवाइस भी कनेक्ट कर रहे हो तो वो भी एक प्रकार से नेटवर्क है। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक प्रकार से नेटवर्क है। सैटेलाइट, वो भी एक प्रकार से नेटवर्क है। एफएम रेडियो नेटवर्क है। तो ये जितने भी आईओटीज़ है, आईओटीज़ अभी इतने एडवांस बन गए हैं। अगर आपने सुना हो कि अगर आप एक बटन दबाओगे तो रिमोट से फ़ैन चालू हो जाता है, दैन एक बटन दबाते ही आपके जो घर के लाइट्स है वो ऑफ हो जाते हैं, घर के बाहर बायोमेट्रिक्स लगे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे पार्ट बेसिक नेटवर्क का ये भी है कि आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आईपी एड्रेसेस वर्क करते हैं, ठीक है। क्लासलेस आईपी एड्रेस क्या है, क्लासफुल आईपी एड्रेस क्या है, क्या आईपी एड्रेस को चेंज किया जा सकता है, वीपीएन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कोर्स है, ठीक है, ये कोर्स आपको मैं फ्रीली अवेलेबल कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ओके। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप जाइए साइबर बग्स पे और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद मैं आपको एथिकल हैकिंग की भी जो सीरीज़ है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ओके। तो ये चीज़ अभी इस सीरीज़ में होने वाली है, ठीक है। तो सारी चीज़ें नेटवर्क से जुड़ी, इसलिए नेटवर्किंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खासकर अगर आप पेन टेस्टिंग या हैकिंग पढ़ते हो, या फिर अगर आप सिस्टम एडमिन या सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन बनना चाहते हो, तो आपको नेटवर्किंग की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है। नेटवर्क को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट सीरीज़ से आपको सारी की सारी वीडियोज़ हैं जो रेगुलर मिलती रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में।